नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अभी जो ना कुछ काम, थोड़ा सा तैयारी भी आज होगा बाबा धाम का, लेकिन ये बीच में काम भी आ जाता है तो काम भी कर जरूरी है। ऐसे सब लोग अथवा देखा है पोस्टर बनौनी है। अब एक जो है साफ तो ना उतना लगा था, लेकिन ठीक है फिलहाल एलिमिनेशन कर देते तो हम खेला था अच्छा हो जाए। सांस्कृतिक विभाग में कलाकार की डायरेक्टरी भरने का सामान्य दिशा निर्देश एक फार्म है, इस पर दिया है और इसको हम भर रहे हैं। हमारे साथ जो है बिरहा गायक है और कवि भी हैं, जो कि आप लोग जानते होंगे, लवहर कवि। इनका बिरहा चलता है यूट्यूब पे भी और स्टेज शो करते हैं ज़्यादातर, और यूट्यूब पे ज़्यादा उतना इनका बिरहा नहीं है, प्रोग्राम नहीं है स्टूडियो के माध्यम से। और सरकारी विभाग के दिशा निर्देश जो है उसके हिसाब से काम ये ज़्यादा करते हैं, जगह जगह प्रोग्राम अपना करते हैं। जिले से लेकर राज्य अच्छा, जिला से लेके पूरा मतलब भारत भर में कहीं भी ये अपना सरकारी विभाग के द्वारा जो है अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो अब इनका जो है ना थोड़ा डाटा भरे जाते हैं। थोड़ा देरी रहा भाई, बहुत काम के रह गल बाकी तैयारी में, तो थोड़ा सा भी नंदगंज नहीं है, गाड़ी का लाइट में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहा, तो नंदगंज फिलहाल राजेश भैया था गणेश भैया का नाम आ जाता है, दिखाई राजेश भैया हुआ। ये जो है हेडलाइट वायरिंग वाला में प्रॉब्लम, थोड़ा कहीं तार टूट गला, पंचर हो गला, तो रिपेयर करत हुआ। अब एक तो बड़ी सोच वाली बात ये कि हुआ फिटर, लेकिन गाड़ी के संगे काम करे में इलेक्ट्रीशियन के भी काम करता हूँ। हाँ, मैं इलेक्ट्रीशियन लेकिन ना काम कर पाते, ऐसे कि ये पूरा चीज़िया दूसर है और वो चीज़िया दूसर है जो कोर्सवा के ले जा। 3 दिन से हम जाते हैं गाजीपुर और नंदगंज ना, तब बार बार हमारे रेलवे गेट बंद हो जाता है, यानी कि ट्रेन देखा हमेशा जाते हैं, हमेशा फंस जाती है रेलवे गेट फाटक पर। पूरा देखा गेट बंद है, ट्रेन निकली 2-3 मिनट बाद गेट खुली, तब यहाँ से निकलेंगे। तो पूरा कपड़ा उपड़ा खरीद लेनी जा, कहाँ से कि बिना कपड़ा का अच्छा ना लगता था, तो कपड़ों खरीदने जा। अमरेश बिरना नंदगंज में वो लेना अपने खातिर, दिखाओ कि कहाँ हुआ, देखा अमरेश हुआ कपड़ा अपने वाइफ के साथ खरीद ले हुआ। चला लोग हो, चला जल्दी, लेट होता है। अब तैयारी है घर चले खाते। नंदगंज मार्केट पूरा देख रहा, रास्ता भी खराब है भाई यहाँ का मार्केट, बड़ी गर्मी है भैया, तो उमस होता काफ़ी। दिनेश के घरे आला नहीं है, जाए के पहले रास्ता में पिंका का घर पड़ेला, तो कुछ सामान लेके जाए के होता वहाँ, तो आला नहीं है दिनेश के घरे। देखा बाबू जी हूँ उनका, यहाँ से जायल जी लेके, तो हमको लगा था कल चाहे परसों पहुँच जायल जी जहाँ जाए के, वहाँ दानापुर में। तो सामान अब झोला में पैक वहाँ लेके जाए कोई। बहुत ऐसे सामान होला कि जो ना मिलेला कहीं कहीं, हर जगह का अंतर होला, तो ऐसे जो है ना कुछ एयर भर आदान प्रदान होला। तो अभी नंदगंज में आई आज निकल जी मन का बाबा धाम खातिर, तो देखा भाई कितना समय लगेगा। अभी हम कितना था कि 1-2 घंटा लग गया भाई, 2 घंटा से कम ना लगे निकले में। चले की तैयारी करनी, फिर रेलवे का फाटक बंद, मतलब 2-3 दिन से हमारे सामने इतना फाटक बंद होता है क्या बताएं। फिर देखा बंद होगा गेट, फाटक फिर बंद हुआ, बड़ी समस्या। अगर हमके दिन भर में ऐसे फाटक 10 गो मिल जाए तो पूरा दिन बीत जाइए, हरा रह जाए। फिर जाते ही पैसेंजर है, अच्छा बलिया से शायद आवत है, बलिया से जाए उड़ियार तक, उड़ियार तक जा लेना, बलिया से आगे बलिया से लेके उड़ियार तक आए। तो हमार तैयारी हो चुकल है, देखा ड्रेस में पूरा एकदम रेडी हो गए बाबा धाम जाए खातिर। कुछ इंश्योरेंस रहा, बाइक का चार्जर और ओढ़ना, हर व्यवस्था मतलब हम ले लें। अब बाइक से जो है निकल जाता, हमरे से इंतजार करता हूँ, उनके घरे चलत हैं। अब पूरा गठरी जो है अपने सामान के बांधल जी बाइक पर, एक बाद जो है ना निकल जी, रास्ते में रुकल जी, फिर इसके बाद जो है ना सुबह चल दो जाएगा, यानी कि अभी घर से जो है ना चल जाइए मन कर। तो तैयारी करके निकल गए जा बाइक से। अमरेश भी देखा तैयार हो गया ड्रेस में हुआ। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है और भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि हमन का कांवर यात्रा में जाते हैं जा। इस क्षेत्र में हमको लगा था कि हर क्षेत्र में पहला हमन कहीं जा कि जो कांवर यात्रा में सावन से पहले ही निकलत हैं जा। अब आप लोग का आशीर्वाद है, भगवान से हम भी प्रार्थना करब कि आप लोग के कौनो दुख तकलीफ होकर सब दूर हो जा और आपका मनोकामना पूर्ण हो। हमारो ये विनती है, आप लोग भी आशीर्वाद देहल जी। बाकी देखिए हमारी बाइक है, बाइक से आज चल जा, बाइक पर हर चीज़ पूरा बांध उनके रेडी हो गए जा। अब निकल नहीं जा, काफ़ी लेट हो गया। अब देखा जा रास्ता में कहाँ विश्राम होला। चलिए बाइक में सबसे पहले तेल भरवाते हैं, फुल टंकी करवाते हैं यहाँ से,
और देखते हैं कि हमारे जहाँ से हमें चलना है यहाँ से कितनी दूरी है। लगभग 400 किलोमीटर दूरी है। कहाँ से आवत करूँगा? 400 किलो 500 किलो चला गाड़ी से जाते हैं ना, आदमी जब पैदल नहीं चल जाएगा। कब पहुँचेगा? कब पहुँचा तो हाल नीजा। अब जो है ना यहाँ से टंकी फुल हो गई ले 400 किलोमीटर सुल्तानगंज है। तो अब यहाँ से कई दिन लगी, अभी सब रास्ते भर काम तो हम लोग के अपडेट चैनल पर देते रहे, ब्लॉग वाला चैनल पर। बाकी डिटेल जानकारी खातिर अंगारा लाल चैनल पर जाइए। तो अभी जो है ना हम गाजीपुर से सुल्तानगंज खातिर चल रहे हैं। यहाँ से टंकी फुल करा ले नहीं जा, और यहाँ से गूगल मैप द्वारा देखने है तो 400 किलोमीटर दूरी है, और 850 रुपया में हमारा टंकी तेल का बाइक वाली टंकी फुल हो गई है। लखनऊ दोस्तों देखिए, यानी कि देख ला लो, हम ये समय पखनपुरा, गाजीपुर में पखनपुरा कुंडेसर, यही जो से लखनऊ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चालू है। आप जो ना यही देखिए पुरान रोड है NH 29, अभी 31 में परिवर्तन हुई, लेकिन अभी यही जो से चढ़े वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ओवरलोड वाहन प्रतिबंधित। अभी यहाँ से आप पूर्वांचल पर चढ़ के आजमगढ़, लखनऊ, बक्सर, बलिया आई सीधा जाई, आई वाला आजमगढ़ लखनऊ चल जाई। ये पूर्वांचल पखनपुरा, उधर से उतरे वाला है, उधर से पूरा उतरे वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए, उधर से रिटर्निंग आने वाला आई वहाँ में आते ही बस समझा जा कि पार से वो पारा ये सब ओवर ब्रिज बनल है, किधर से चढ़े के है किधर से उतरे के है, मतलब कुल रूल बनल है कि आप गलत साइड से जाइए दुर्घटना हो जाए, कुल साइड बना है केहर से जाएगा केहर से आवे के है। अभी जो है छापरा चल जाइए, आरा चलिए, पटना चलिए, सीधा जो है समंदर जा सीधा, बाकी यहाँ से चढ़े वाला है पखनपुरा। रेस गाड़ी चलाओ तो हम बैठल हैं पखनपुरा का देखला लोग। पखनपुरा जो ओवर ब्रिज है लखनऊ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रहू, और जैसे पार होके मन के अब सीधा बक्सर होके चल जी छपरा पटना। इधर से अगर आप बक्सर और इसे आवत हुआ तो देखा इधर से आई जो न चढ़े वाला रोड जाता है, इधर से घूम के जाएगा। बहुत मतलब दिशा ध्यान ना देवा तो उल्टा साइड चलेगा, या फिर एक्सीडेंट वैले का हुआ तो बहुत सोच समझ के जैसे जैसे एरो का निशान बना वाला तीर बना लो वही तरह जाएंगे। तो पखनपुरा डकले के बाद हमन का कुछ ही दूर के बाद जो ना मनिया मिर्जाबाद है, यहाँ पहुँचे वाला नहीं जा। जन विचार बना था कैसे अंधेरा होखे वाला आता है, यहाँ विचार बना था कि अब थोड़ा विश्राम कर जा और सुबह यहाँ से निकल जा बक्सर से होते हुए। तो विचार पूरा बन गया, अब यारा जो है ना विश्राम कर जी। अब देखा जा व्यवस्था कहाँ होते कैसे होते। देखा इधर बारिश भैले, आमन घर से चलिए तो बारिश ना भैले, इधर बारिश बहुत काफ़ी तेज भैले, इतना कि करे क्षेत्र में इतना पानी लगा। अच्छा तो हमन का मनिया मिर्जाबाद में रिलेशन रहा था जो अब रुकल जी। अब एक बाद सुबह दूसरा दिन का यात्रा सुबह। तो अब ये ब्लॉग में बस इतना तक, अब अगला कल सुबह से स्टार्ट हुई।